अस्सलाम वालेकुम। शाम का टाइम हो और अगर आप किसी पार्क में चले जाएं तो आप जब वहाँ से ठंडी ताज़ा हवा लेके अब जो हर तरफ ग्रीनरी होती है और बच्चे खेल रहे होते हैं, जब वहाँ से आप वापस आते हो तो आपको बहुत अच्छी सी वाइब्स आती हैं, आप बहुत अच्छा फ़ील करके आते हो। सो हमने भी शाम का टाइम था तो हमने सोचा कि चले हम भी थोड़ी देर के लिए पार्क में चले जाते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने वहीं से स्टार्ट किया और आज मैंने कुछ बनाने थे DIY। जो मैंने एक शर्ट है मेरे बेटे की, ये वॉशर वेयर की शर्ट थी, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने इसको इस्तेमाल करने का सोचा। सो मैंने इसके लिए 3-4 चीज़ों के जो कवर थे उनको बना के तो मैंने उन चीज़ों को कवर करके रख दिया। सबसे पहले जो मैंने कवर बनाने उसके लिए मुझे दोनों बाजू को कट करना पड़ेगा। उनको कट करने के बाद मैंने उनको एक साइड पे कर दिया। ये मैं बनाऊंगी सबसे पहले जी बेलन का कवर। बेलन का कवर बनाने के लिए मैंने एक बाजू को कट करके साइड पे कर दिया। फिर जो नमक मिर्च वाला हमारे पास होता है ना, उसके लिए डंडा सा जो होता है, मैंने उसके लिए एक जो दूसरा बाजू था वो मैंने उसके लिए काट के रख लिया। सबसे पहले मैं सारा जो मुझे चीज़ें बनानी है, 4 चीज़ें बनानी है, उनकी मैं कटिंग कर लूँगी एक ही दफ़ा। फिर एक ही दफ़ा उनकी स्टिचिंग कर लूँगी। फिर एक ही दफ़ा जो उनके एसेसरीज़ का काम है, जो भी उनकी लेसेस वगैरह लगानी है और बाकी जो मामला है वो मैंने एंड पे जाके किए थे। सो वो एंड पे आप ज़रूर देखिएगा कि इनका फाइनल टच किस तरह से निकलता है। अब जिसका दामन का जो एरिया था ना, उस पर मैंने इसको इस तरह जो चकला होता है ना उसका कवर बनाना था। उसके लिए मैंने इसको इसके ऊपर रखा, 2-2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ा और जो चारों साइड से मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। देखिए ये मैंने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया था जो स्टिचिंग के लिए मैंने करना है। तो बाकी जो है मैंने उसको इसके ऊपर रख के तो काट दिया था इस तरह से। इसकी कटिंग भी मुकम्मल हो गई। अब मैंने जो इसका ऊपर का एरिया हिस्सा है जहाँ पे बटन लगे होते हैं बच्चे के, ये देखिए ये कमीज़ है तो इसके ऊपर जो बटन लगे थे वहाँ पे मैंने एक कुशन कवर बनाना है। यानी ये जो बटन शटन है ये कुशन, मैं ये बैक साइड पे आ जाएंगे और मुझे जो ज़िप लगाते हैं ना कुशन कवर पे, वो मुझे ज़िप नहीं लगानी पड़ेगी। मैं यहीं से खोलूँगी बटनों को और मैं अपना कुशन निकाल लूँगी और जो फ्रंट साइड है उस पर मैंने लेसेस वगैरह लगा के इसको डेकोरेट करके तो अपनी जो बाकी वाइट कुशन है उनके साथ मैंने इसको यूटिलाइज़ कर दिया था। चले जी स्टिचिंग का काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बाजू का फ्रंट एरिया होता है उसको हमने बंद कर दिया, लॉक कर दिया ताकि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो हमारी वो कवर हो जाए। और अब जो ऊपर का शोल्डर का एरिया है वहाँ पे मैंने इसके अंदर इलास्टिक वगैरह डाल ली थी। सो उसके लिए मैंने इसका रास्ता बनाया। पहले मैंने छोटा सा रास्ता बनाया जहाँ से मैं इसके अंदर डालूँगी, बाकी मैंने पूरा हिस्सा 1-1 इंच का फोल्ड करके मैंने इसको सारी स्टिच लगा दिया था। ये देखिए इस तरह से पहले मैंने इसका रास्ता बना लिया था और रास्ता बनाने के बाद फिर मैंने इसके 1-1 इंच का जो मार्जिन छोड़ के मैंने इसको यहाँ से मैंने वो लॉक कर दिया। फ्रंट साइड का एरिया मैंने आपको दिखाया है और ये देखिए जी, ये देखिए ये मैंने आपको 1-1 इंच का जो मार्जिन के साथ मैंने इसको स्टिच किया था वो मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों साइड्स पे इसको स्टिच कर लिया था। अब मैं बेलन का कवर स्टिच करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैंने 2-2 इंच का जो मार्जिन था वो छोड़ने के बाद मैंने इसको स्टिच कर दिया था। मैंने थोड़ा सा लूज़ बनाया था तो आप जब देख लीजिएगा आपको इस तरह से कैसे बनाना है। और उसके दरमियान में ही मुझे लग गई थी भूख और फिर दोपहर का खाना भी मुझे मस्त बनाना था। सो मैंने उस दिन बना लिए थे मसर चावल बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि फिर मैं खा ही लूँ। खाने के बाद फिर मैं जो अगला काम है वो मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। सो 2 प्लेटें तैयार की मैंने, एक अपनी एक अपने बेटे की। फिर हमने बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर जो मैंने अपने बाकी का काम था फिर मैंने वो करने के लिए उठ गई। ज़ाहिर है एक बंदा हो तो फिर आपको सारे इस तरह से मल्टी टास्क करने पड़ते हैं, कभी खाना बनाना, कभी अपने मार्जिन को चीज़ों को कंप्लीट करना। इस तरह से करने के बाद फिर मैं दोबारा से सिलाई मशीन पे बैठ गई थी। फिर मैंने जो मेरा काम रह गया था फिर मैंने वो किया था। अब मैंने वो जो बेलन चकले का जो कवर है वो मैं वो स्टिच कर रही हूँ। उसका जहाँ पे मैंने बटन लगाने हैं अब मैं इसका वो वाला हिस्सा बना रही हूँ। वो मैंने बनाने के बाद वो कंप्लीट करके रख दिया था। अब मैं कुशन कवर स्टिच कर रही हूँ। ये जो ऊपर इसका नेक का एरिया उसको मैंने सिलाई लगा दी थी, शोल्डर मैंने इसके बंद कर दिए थे। अब मुझे ये मैंने एक दफ़ा डाल के देखा तो मुझे यहाँ से लूज़ लगा था। फिर मैंने दोबारा इसकी 1-2 और सिलाइयाँ लगा के तो इसको टाइट किया था, क्योंकि बटन बंद होने जाने के बाद जब ये जितना टाइट होगा ना ये उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी ये लूज़ आ रहा है, ये साइड्स पर अगर आप देखें तो ये लूज़ आ रहा है। वो उसको फिर मैंने इस तरह से सारा कवर कर दिया था। अच्छी तरह से स्टिचिंग करने के बाद इसको कवर कर दिया था। अब मैंने जो वो बना के रखे थे उनके कवर, बेलन वगैरह का कवर, उसके अंदर मैंने इलास्टिक डाली और इलास्टिक डालने के बाद मैंने उसको लगा दी थी नॉट अच्छी तरह। और ये मेरा कुशन का कवर था, उसको मैंने स्टिच कर लिया था। स्टिच करने के बाद फिर मैंने उसको इस तरह से थोड़ी सी खम दे के नीचे वाली लैस लगाई थी और उसके ऊपर फिर मैंने एक वाइट कलर का फूल लगा दिया था। तो इस वाइट बेडशीट के साथ, वाइट 2 कुशन्स के साथ ये देखिए जी, ये मैंने इसको इस तरह से
यूटिलाइज़ कर लिया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है किसी कमीज़ का हिस्सा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये देखिए इस तरह से आपके पास जिस भी कलर की शर्ट हो आपको उसको जिस तरह से यूज़ करना हो, लेकिन मैं बताने का मकसद ये था कि एक शर्ट से आप कितना कुछ बना सकते हो, बजाय उसके कि आप उसको ज़ाया कर दो, कहीं इधर उधर फेंक दो, जला दो। तो उससे बेहतर है कि देखिए आपकी एक शर्ट के कितने 4 हिस्से जो निकल के आपके सामने आए हैं, तो वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो गए हैं। और ये देखिए जी, ये मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इलास्टिक डाल के नॉट लगा दी थी, कि मैंने इसको अच्छी तरह से नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये देखिए, ये जो मैंने बाजू का एरिया लॉक किया था वो था। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कवर हो गया है। और ये देखिए हो गया ना कवर। अब इसके अंदर मैं बेलन डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर बेलन डाल दिया है। इसकी इलास्टिक मेरी थोड़ी सी लूज़ थी, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से बाद में टाइट कर लिया था। और टाइट करने के बाद ये देखिए ये फिर अच्छी तरह से कवर हो गया था इस तरह से। ये देखिए ये भी कवर हो गया। वैसे जैसे मर्ज़ी इसको रखें आप, ज़रूरी नहीं कि दराज में रखें, आप बाहर भी इसको दीवार के साथ भी खड़ा कर दें, तो ये अब आपका कवर का कवर ही है। ये मेरा बेलन जो चकला था, चकले को मैंने अच्छी तरह, मैंने आपको बताया था कि मैंने रास्ता रखा है, बाकी चारों साइड से मैंने इसको कवर कर दिया, रास्ता रखा था। यहाँ पे आप चाहें तो टिच बटन लगा लें, यहाँ पे आप चाहें तो दूसरे जो एक काज करके आप घर में जो दूसरे बच्चों की किसी शर्ट के बटन उतरे हुए होते हैं वो लगा लें। ये देखिए जी, ये इस तरह से कवर हो गया था। ये देखिए दोनों साइड्स पे अच्छी तरह से ये कवर हो गया है। और इस तरह से चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहनत की गई है, सो काइंडली